मैथ्स का एग्जाम सर पर खड़ा है और आपको अब तक ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है, इस साल हर साल की तरह पैटर्न चेंज हुआ है, वेटेज चेंज हुआ है, लेकिन आपको वो नहीं पता है। और जब अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है, तो आप अपनी तैयारी को पूरी करेंगे कैसे। सबसे बड़ी गलती मैथ्स की स्टूडेंट्स यही करते हैं कि बिना प्लानिंग के अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिना प्लानिंग के जब तैयारी करोगे तो तैयारी कैसे होगी, जब तक आपके पास एक प्लान नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन उठाना है। अगर कोई चैप्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो हम बेवकूफों की तरह 4 मार्क का क्वेश्चन उस चैप्टर से क्यों कर रहे हैं। ये तैयारी तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपको चैप्टर वेटेज पता हो। अगर पता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे छोटे। पता है बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है तो 4 नंबर वाले करेंगे। पता है यहां से केस स्टडी आ रही है तो केस स्टडी वहां से सॉल्व करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल HD क्लासेस। आज हम यहां पर चैप्टर वेटेज डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम प्लानिंग भी डिस्कस करेंगे कि हमें अगले कुछ दिनों तक पढ़ाई कैसे करनी है, कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस कराने हैं। वीडियो के एंड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज CBSE की देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज वेटेज को देखते हैं बच्चों। रिलेशन एंड फंक्शन इस बार आपके पास में 5 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन इस साल बनने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास में 3 नंबर का है। मैट्रिक्स आपके पास में 2 नंबर। डिटर्मिनेंट 8 मार्क्स का है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक बड़ा चैप्टर है बच्चों, जिसके अंदर आपके पास में 9 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये 13 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का है। बट बच्चों एक बात याद रखना, इन दोनों के मिलाकर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी जरूरी नहीं है इंटीग्रल 5 मार्क्स का ही आएगा। हो सकता है इंटीग्रल और ये दोनों जुड़कर के आपके पास 13 और 5 18 मार्क्स में क्वेश्चन दोनों जगह से आ सकते हैं। हालांकि CBSE के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिफाइन 13 मार्क्स में और इसको 5 किया। बट मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं, क्योंकि कई जगह पर बच्चों गलती हो जाती है, बच्चे इसको 5 नंबर में तैयारी करके चले जाते हैं और यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपके पास में 6 मार्क्स का है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपके पास में 2 मार्क्स की है। वेक्टर 6 नंबर का। 3D वेक्टर और 3D दोनों मिलाकर के आपके पास 8 और 6 14 मार्क्स हो रहे हैं, जबकि 3D आपके पास में 8 मार्क्स का इंडिविजुअल। LP आपके पास में 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी आपके पास में 8 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स के चैप्टर होते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से समझते हैं कि ये तो हमें पता है, ये आपने बच्चों पढ़ भी लिया होगा कि इस मार्क्स के इतने इतने चैप्टर के ये वेटेज है। बट कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का कहां से, जैसे 5 नंबर का चैप्टर है तो यहां से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। ये कोई आपको नहीं बताएगा कि चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चन कहां से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं, आपके पास में चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हम देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से हमारे पास में एक क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन आ रहा है, वो भी 1 मार्क का। एक छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे, असर्शन रीजन MCQ टाइप के अंदर आएगा बच्चों, ये 1 मार्क का। तो अगर असर्शन रीजन की आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप करके जाना चैप्टर 1 से। और एक आपके पास में आ रही है केस स्टडी। तो केस स्टडी यहां से बहुत टिपिकल आती है बच्चों। केस स्टडी रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन उलझा देता है और 4 नंबर की केस स्टडी है तो वो थोड़ी सी आपको दिक्कत देगी ही देगी। उसके बाद आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक आपके पास आ रहा है MCQ और एक आ रहा है आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। उन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। बात करते हैं चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 से मैट्रिसेस से कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चन है और दोनों के दोनों MCQ हैं, तो 2 नंबर का मैट्रिक्स हो गया। क्यों ऐसा करा है बच्चों? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट लगभग सेम है। अब मैट्रिक्स वाले सारे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप अभी भी मैट्रिक्स कर रहे हो गधों की तरह, तो आपको मैट्रिक्स चैप्टर बिल्कुल करना ही नहीं। आप मैट्रिक्स की जगह करो डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसी डिटर्मिनेंट में आपके पास में मैट्रिक्स कवर हो जाता है। तो मैं ये साथ साथ आपको प्लानिंग बताता हुआ चल रहा हूं कि आपको अगले कुछ दिनों की प्लानिंग कैसे रखनी है। तो मैट्रिक्स के साथ आपका डिटर्मिनेंट कवर हो रहा है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा डिटर्मिनेंट करना है, जो कि आपके पास 8 मार्क्स का है। अगर आप डिटर्मिनेंट करोगे मैट्रिक्स कवर हो जाएगा और टोटल 10 मार्क्स आपके पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास 4 चैप्टर्स की प्लानिंग हो गई बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन एंड अलजेब्रा।
अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का है, रिलेशन एंड फंक्शन आपका 8 मार्क्स का है। इस 8 मार्क्स में आपके पास में ये 2 चैप्टर कवर होते हैं, तो दोनों को मिलाकर के ये चैप्टर बड़ा हो जाता है बच्चों 8 मार्क्स यहां से और 10 नंबर यहां। तो आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से 10 मार्क्स लाने हैं कुल मिलाकर के, क्योंकि सबसे इजी टारगेट आपकी पूरी बुक में सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी है कि डिटर्मिनेंट से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा लेंथी, जो क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन वो थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होगा। तो लेंथी क्वेश्चन कई बार किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम दे देते हैं और 3 एमसीक्यू आपके पास में आएंगे। तो एमसीक्यू जब आप डिटर्मिनेंट के करोगे तो आपके ये वाले एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, जो कि टोटल आपके पास में 5 नंबर होते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही चैप्टर करना है 10 नंबर कवर। डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन करो, बुक के पीवाईक्यू करो। अगर नहीं होते हैं मुझे कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, जो कराऊंगा वही पेपर में आएगा। तो डिटर्मिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पास में प्ले करने वाला है। तो डिटर्मिनेंट को जरूर ध्यान से करके जाना बच्चों, क्योंकि डिटर्मिनेंट का बड़ा रोल प्ले होता है यहां पर। और यहां पर आपको रिलेशन एंड फंक्शन भी इजी चैप्टर है, ये करके जाना पड़ेगा, जिसमें से एक केस स्टडी क्वेश्चन आने वाला है। ये भी मैं कोशिश करूंगा आपको आने वाली वीडियो में कराने की। आगे चलते हैं बच्चों हम दूसरे पार्ट की तरफ। हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारे पास कैलकुलस। अब देखो बच्चों, कैलकुलस को समझते हैं। कैलकुलस में हमारे पास में आ रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत बड़ा चैप्टर है, 9 मार्क्स का। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, जो चैप्टर कंटिन्यूटी है उसी से जुड़ा हुआ इंटीग्रल है, और उसी से जुड़ा हुआ एओआई है, और उसी से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, और उसी से जुड़ा हुआ। यानी आपको यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, अगर आप, मुझे नहीं पता आपने तैयारी कैसे करी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर अगर आप इस एक चैप्टर को ढंग से करते हो, ये 1 और ये 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको बाकी के चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें एओडी, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मोस्टली यही पार्ट आते हैं जिनको अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लिया, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कर लिया, तो बाकी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाती है। आइए समझते हैं। एक एमसीक्यू आ रहा है, एक असर्शन रीजन आ रहा है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का। यानी यहां पर डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि 9 मार्क्स का चैप्टर है, और 9 मार्क्स हमारे लिए इतना छोड़ना आसान नहीं होता है। अब डिफरेंशिएशन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है बच्चों। मैं आने वाली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चंस ध्यान से करना, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आपके पास में लगेंगे। तो ये आया आपके पास एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव इससे बड़ा चैप्टर आ गया बच्चों 13 मार्क्स का, लेकिन मैंने आपको क्या चीज समझाई बच्चों, ये 13 और ये 5, ये दोनों जुड़ करके 18 मार्क्स में थोड़ा बहुत फेरबदल सीबीएसई करती है हर साल। तो इस साल भी होने के पूरे चांसेस है। अब बच्चे गलत इंफॉर्मेशन लेकर के चले जाते हैं, जिससे एग्जाम में गलती होती ही होती है। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि आपको इसमें से एक एमसीक्यू आ गया, एक वेरी शॉर्ट आ गया, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स हो गए। 2 क्वेश्चन आपके पास में 3 नंबर वाले हो गए, ये 6 मार्क्स हो गए, और एक क्वेश्चन केस स्टडी आ गया, ये 4 मार्क्स हो गए। अब देखो, इसके अंदर केस स्टडी तो 100% आपके पास में आएगी, ठीक है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन में से हो सकता है एक क्वेश्चन यहां से आ जाए, एक क्वेश्चन यहां से आ जाए, हो सकता है वेरी शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन ये आ जाए, एक क्वेश्चन यहां से आ जाए। तो ये क्वेश्चन में सीबीएसई यहां पर फेरबदल कर सकती है। तो आपको इंटीग्रेशन और आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों टोटल 18 मार्क्स के लेकर के चलने, कि ये दोनों चैप्टर 18 मार्क्स के। इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जो आप 3 नंबर में करोगे, जो मैंने मेरी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दी। इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन जो 3 या 5 नंबर में आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं। तो वो आपको यहां पे ध्यान से करने ही करने हैं, जो मैंने वीडियो में बताए हैं। आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास में 5 नंबर का एओआई में से आएगा।
वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इलिप्स वाले क्वेश्चन है, एओआई के अंदर इलिप्स के क्वेश्चन जो है वो बड़ा क्वेश्चन, एक लेंथी क्वेश्चन आएगा, वो मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको वीडियो मिलते ही आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए, ताकि आप अपना कोर्स सिलेबस पूरा कर सके। डिफरेंशिएशन इक्वेशन एमसीक्यू 2 आ रहे हैं 1 नंबर का, और ये आपके पास में टोटल होता है डिफरेंशिएशन इक्वेशन का 2। हालांकि बेटा ये भी करने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर को काट ही दो आप एक तरीके से, आप ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लो, ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा और 2 मार्क्स का है। यहां की नॉलेज अगर आपको पूरी होगी तो इसमें से जो एमसीक्यू बनने वाला है वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इसकी जगह ये वाले मार्क्स कवर कीजिए, ये आपके लिए 11 मार्क्स का हो जाएगा, और ये वाले नंबर मैं आपको यहीं कवर करवा दूंगा। इसी को बोलते हैं मास्टर प्लानिंग। प्लानिंग ही सही नहीं है, एक एक चैप्टर को उठा उठा करके पूरा पूरा करे जा रहे हो, क्यों करना है भाई? आप यहां पे देखो तो सही, आप समझो ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है, पूरा कैलकुलस आपके पास 35 नंबर का है, और इस 35 नंबर में बहुत झोल होता है। ये पूरा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहां से उठ के यहां आ जाता है, कोई क्वेश्चन यहां से उठ करके यहां आ जाता है, बट अगर हम हमारी प्लानिंग अकॉर्डिंगली करके चलेंगे तो हमें किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका कैलकुलस वाला पार्ट रह भी जाता है, स्टिल आपके पास में पूरे अगर आपका कैलकुलस वाला पार्ट अगर रह भी जाता है, या आपको ऐसा लगता है, किसी बच्चों को लगता है कि हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतनी मजबूती से नहीं करा है, स्टिल आपके पास में 45 नंबर बचते हैं जिसके ऊपर आप गेम खेल सकते हो और पास होने जितनी कंडीशन पर पहुंच सकते हो। अगर आप वीक कैटेगरी में आते हो, या आपको लगता है कि आपको पास होने में भी दिक्कत है, तो आपके लिए बच्चों ये 45 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, जिसके अंदर मैंने ये वाला पूरा पार्ट काट दिया। लेकिन अगर आप एक अच्छे, एक एवरेज या एक गुड स्टूडेंट जो पूरे में से पूरे की प्लानिंग करते हो, तो आपके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बच्चों यहां पर ये दोनों पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, जिसके अंदर इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों को मिक्स करने के बाद जो बच्चे मार्क्स आ रहे हैं 13 और 5 18 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जहां से एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वहां हमें टाइम खराब नहीं करना है, और जो मेन क्वेश्चन है, मेन चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा है, उस पर ध्यान रखना है। अगले कुछ दिनों तक आपको अपनी प्लानिंग कुछ इस तरह से ही रखनी होगी बच्चों। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो आता है हमारे पास में बेसिकली वेक्टर एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारे को क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। वेक्टर है हमारे पास 14 नंबर का और एलपी है 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले आप एलपी की तरफ जाओगे, क्योंकि एलपी जो है आपके पास बेसिकली एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज, सारी ग्राफिकली, सब कुछ ग्राफ ही ग्राफ है, तो आप एलपी को टारगेट कर सकते हो। इसमें 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके पास, इस पे भी मैं एक वीडियो आपको जरूर दूंगा जो जहां से क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा एक क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो एलपी आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां 5 नंबर पूरे कवर कर सकते हो बच्चों, बिकॉज सबसे बड़ा रीजन एलपी सिंपल से सिंपल चैप्टर है। एलपी को कवर करने के बाद प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी में देखो, एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक केस स्टडी। अब ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी को समझने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी की बारीकी से करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी की बारीकी को समझना पड़ेगा। तो वहां आपको केस स्टडीज के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो या आपको क्वेश्चंस मिल नहीं रहे, तो आप कमेंट ड्रॉप करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। जितना आप कमेंट करोगे उतना मैं आपको वीडियोस, जिन पर आप कमेंट करोगे उन पर आपको वीडियोस मैं ला करके दूंगा जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की प्लानिंग कैसे करनी है, एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वही चूज करो जो 3 नंबर में आ सकते हैं। क्वेश्चन देख करके जिसकी लेंथ अच्छी खासी हो, वही क्वेश्चन 3 नंबर में आने के चांसेस रहेंगे। वेक्टर एंड 3D सिंपल है, बहुत सिंपल है। दोनों चैप्टर 14 मार्क्स के हैं, और ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम में, एक एवरेज स्टूडेंट के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखो बच्चों,
अगर हम वेक्टर एंड 3D की बात करें तो हमारे पास में 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 1 नंबर के 2 नंबर हो गए, और 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के। टोटल वेक्टर हो गया हमारा 6 मार्क्स का। तो हमें 2 नंबर के जो वेक्टर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक शॉर्ट बना करके बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बुक में से आने के लायक है, और बुक से बाहर आता कुछ नहीं है। बुक के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत रोल आउट करके घुमा देते हैं। तो बच्चों बस वही चीजें हमें समझनी है। 3D की बात करें हम, 3D की बात में देखो SAQ एक क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 नंबर के। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो सबसे यहां एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये 5 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ये हो गया आपके पास में टोटल 8 मार्क्स। ये आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि 3D बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। वेक्टर और 3D तो ये मान के चलो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। यहां से एक क्वेश्चन है 5 नंबर का और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। टोटल चैप्टर है 8 नंबर का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप पूरा सही कर सकते हो बच्चों, क्योंकि बुक में जितनी चीजें दे रखी है, बुक में जितने भी बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सबसे सिंपल है बच्चों, उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। अब देखो एलपी आ गया 5 नंबर का, ये आ गया। अब इसको अगर हम पूरा टोटल करें तो देखो 14 मार्क्स का ये हो गया, 14 और 8 22 नंबर का ये हो गया, 22 और 5 ये 2 चैप्टर आपके पास में 27 नंबर का रोल प्ले करते हैं। यानी एक एवरेज स्टूडेंट ने अगर सिर्फ 1 2 3 4 चैप्टर करे अच्छे से, तो वो पासिंग मार्क्स ला सकता है, अगर अच्छे से करे। पर मेरा सजेशन ये है कि मैं नहीं कहूंगा आपको पासिंग मार्क्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप एचडी क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो। आपको टाइम टू टाइम आने वाले हर क्वेश्चंस की या पेपर की आपको वीडियोस मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको अपनी प्लानिंग इसी के अकॉर्डिंग करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करनी है। गधों की जैसे एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन करने का अब टाइम नहीं है। स्मार्ट वर्क का टाइम है, हार्ड वर्क का टाइम गया। पूरे साल भर मेहनत करिए, अब सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज में आपको स्टार्टिंग में बोला था, बताने वाला हूं, मैथ्स को जो पढ़ने का तरीका होता है बच्चों, हर एक क्वेश्चन को करके नहीं देखा जाता है। आपको जो क्वेश्चन लगेगी इस क्वेश्चन को करने में मुझे दिक्कत आएगी, वही क्वेश्चन करना है। बाकी सारे क्वेश्चन को लर्न की तरह देखना है। जो आप जब रिवीजन कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाओ जो आपने खुद ने किया है। अब जहां आपको लगेगी दिक्कत आ रही है, वहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। जो चैप्टर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है मेरे लिए, वहां पर उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, उस चैप्टर को पूरा सॉल्व करो। लेकिन जहां पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये मुझे आता है, इसको मुझे करके देखने की जरूरत नहीं है, वहां टाइम खराब नहीं करना है। मैथ्स का पेपर ज्यादा मेहनत करने से नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से आपका अच्छा होता है। तो आपको इन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है कि आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि चैप्टर वेटेज आपके पास में कितना आ रहा है, कौन से चैप्टर से कौन सी चीज आपके पास में आ रही है बेसिकली। और एक बात, इंटीग्रेशन अगर आपको हेल्प चाहिए, इंटीग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इंटीग्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं, छोटे छोटे पार्ट में मैंने वीडियोस बनाए हैं। जाना सीखना, कोई भी दिक्कत आए आपके पास कमेंट का एक ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करोगे और मैं आपकी हेल्प के लिए एनी टाइम वहां पर अवेलेबल रहूंगा। आप मुझे कमेंट करोगे, आपको उसके ऊपर या तो मैं शॉर्ट प्रोवाइड करूंगा या वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जो भी मुझसे हेल्प हो सकती है उस हेल्प के लिए मैं आप लोगों के लिए रेडी हूं। अगले कुछ दिन मैथ्स का पेपर है तो अपनी तैयारी को पूरा अच्छे से करना है, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो एचडी क्लासेस पर आकर के वीडियोस देखनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।